जब मैंने तुम्हें मना किया था तुम क्यों गई अंसा? मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कौन है। कि हमारे आपस का मामला है, आप क्यों इतना भड़क रहे हैं? मुझसे तमीज से। हाँ, तुम्हें मुजरिम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, और मैं उसको ढूंढ कर ही दम लूंगी। और उसने मेरे साथ वो सब कुछ क्यों किया? मुझे एक पल सुकून नहीं है। अपने शयान का नाम ना बताने की कसम देकर मुझ पे बहुत बड़ा जुल्म किया दादा। बिला वजह बासी कड़ी में उबाल दिलाने की कोशिश कर रही है। मेरा बल्कि हमारा मुजरिम आजाद घूम रहा है, क्योंकि तुम मेरे कहने के बावजूद नहीं गए ना। तुमसे अपनी बीवी कंट्रोल नहीं होती? हम उसको तलाश करने की कोशिश भी नहीं कर सकते? इतना बंद करो तुम। वो बासी कड़ी में उबाल हमारे दामाद ने दिए। क्या अंसा आखिरकार शयान तक पहुंच जाएगी और क्या शयान की वो हकीकत सामने आने वाली है जिसे बरसों से छुपाया जा रहा है? अंसा अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के जिम्मेदार शयान को समझती है। वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं। घर वाले उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अंसा के दिल में मौजूद गुस्सा और सच जानने की बेचैनी उसे शयान तक पहुँचा ही देती है। सवाल ये है कि अगर अंसा शयान तक पहुँच गई तो क्या होगा? दूसरी तरफ फहाम ने भी शहरीन से मंगनी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि इंतकाम लेने के लिए की है। वो शहरीन को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की पूरी कोशिश कर रहा है और इसके रवैये से साफ महसूस होता है कि इसके दिल में अभी तक पुरानी दुश्मनी खत्म नहीं हुई। लेकिन क्या शहरीन फहाम के असल इरादे तक पहुंच पाएगी? इसका सबसे बड़ा राज अंस के दादा की वफात से जुड़ा है। बताया जाता है कि इन्होंने आखिरी वक्त तक शयान की हकीकत सबसे छुपाई रखी और किसी से वादा लिया था कि ये राज सामने नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो राज आखिर है क्या? अगर शयान की हकीकत अंसा के सामने आ गई तो वो सिर्फ अंसा से नहीं बल्कि फहम और शहरीन को भी पूरे खानदान के ताल्लुकात भी बदल सकते हैं। केस 30 की एक तरफ अंसा सच की तलाश में आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ फहम इंतकाम के रास्ते पर चलते हुए शहरीन की जिंदगी मुश्किल बना रहा है और उसे शयान का राज भी खुलेगा और सबसे पहले किसका सामना हकीकत से होगा? अगली केस में यही राज कहानी का सबसे बड़ा धमाका साबित हो सकता है।